हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उत्तम कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल उत्तम मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर और अपने प्ले स्टोर एंड्रॉयड एप्लीकेशन उत्तम मोबाइल रिपेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को मोबाइल रिपेयरिंग की लगभग सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में देने वाला हूं। तो वादे के अनुसार फ्रेंड्स, मैंने पहली क्लास 1 को अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, चैप्टर 1 क्लास 1 को नहीं देखा है, तो पहले उसे देख लें फ्रेंड्स। ये आप लोगों की सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर समझेंगे कि रजिस्टर किस कंपोनेंट को कहते हैं और उसकी वर्किंग क्या होती है, उसकी क्या फैक्ट्स है। फ्रेंड्स, रजिस्टर एक्चुअल में रेसिस्ट करने का काम करता है, अवरोध करने का काम करता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ड्राइंग को ड्रॉ किया है। इस ड्राइंग में मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर किसी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को आपको मूव कराना है तो उसके लिए फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है और फोर्स लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कुछ अवरोध आ जाए, रेसिस्टेंस आ जाए जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में दिक्कत करे, तो जिस जगह ये रेजिस्टेंस होती है उस कंपोनेंट को हम रजिस्टर कहते हैं। एक्चुअल में अगर साधारण भाषा में समझाया जाए तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, चाहे वो वोल्टेज के रास्ते में हो चाहे फ्रीक्वेंसी के रास्ते में हो। इस चीज़ को मैंने कुछ एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, हमने 2 टैंक लिया है, एक में पाइप बड़ी है और एक में पाइप छोटी है। छोटी पाइप नॉर्मल होल है जिसमें आप देख पा रहे होंगे पानी आराम से फ्लो हो रहा है, लेकिन इस लंबी पाइप वाली टैंक में हमने पाइप को 4 जगहों से मोड़ रखा है, 1 2 3 4। और आप जानते होंगे कि अगर पाइप मुड़ जाती है तो पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, कम पानी आने लगता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने फिर दूसरा एग्जाम्पल लिया है वायर का। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक घर है, एक यहाँ घर है, घर नंबर 1, घर नंबर 2। इसमें हमने आपको बताने की कोशिश की है अगर इस हाउस में 100 आदमी हैं और 100 आदमी को अगर ऑर्डर दिया जाए कि आप एक साथ बाहर निकलें, तो गेट पतली होने के कारण ये सब जब बाहर निकलेंगे तो इस रास्ते में इन लोगों को दिक्कत होने वाली है और यहाँ धक्कम मुक्की होने वाली है। इसी तरह से पतली वायर में इलेक्ट्रॉन को जब हम फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत आती है। फ्रेंड्स, सेकेंड हाउस में हम देखेंगे कि यहाँ की गेट चौड़ी है, इस घर से 100 आदमी को एक साथ निकलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक और छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है, एक पतली सड़क है, एक चौड़ी सड़क है। अगर इस सड़क में 500 आदमियों को एक साथ छोड़ा जाए तो इस सड़क में उन्हें जाने में दिक्कत होगी क्योंकि ये पतली है और उन्हीं 500 आदमियों को इस सड़क में जाने में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये सड़क चौड़ी है। तो अगर वायर पतली होगी तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो सही से नहीं हो पाएगा और इसी प्रकार से चौड़ी वायर में, मोटी वायर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में कम दिक्कत आती है अपेक्षा पतली वायर के। एक और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वायर लंबी है और वायर छोटी है तो इन दोनों में रेजिस्टेंस किस में कम होगा, किस में ज़्यादा होगा। मैंने यहाँ 2 रोड का एग्जाम्पल लिया है, रोड 1, रोड 2। और 500 आदमियों को अगर इसमें 100 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़े तो इस सड़क में उन्हें ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन अगर सड़क 20 किलोमीटर की है तो इन 500 आदमियों को यहाँ चलने में कम दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर वायर लंबी है तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो में प्रॉब्लम आती है और वहीं वायर की लेंथ छोटी होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसकी अपेक्षा आराम से हो जाता है।
हमने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में रजिस्टर का वर्क क्या है। फ्रेंड्स, हमने एक वायर लिया है जो पॉजिटिव फेज से हमने कनेक्ट किया है। इसमें 240 वोल्ट एसी करंट को हमने कनेक्ट किया करके रखा है और इस वायर को हमने राउंड राउंड करके और लंबी रखने की कोशिश की है। लंबी होने के कारण, जिस प्रकार से मैंने आपको एक प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया कि रोड लंबी होने के कारण इसमें 500 आदमियों को दिक्कत होने वाली है, छोटे होने के कारण इसमें 500 व्यक्तियों को कम दिक्कत होने वाली है, और लंबी वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिक्कत होने वाली है, छोटी वायर में इलेक्ट्रॉन्स को कम दिक्कत होने वाली है। इसी प्रकार से इस वायर को हमने लंबा रखा है और लंबा रखने के कारण इसमें रेजिस्टेंस की बढ़ोतरी हो गई। यहाँ पर आप देखें 20 ओम, यहाँ पर 40 ओम्स, यहाँ 60 ओम्स, यहाँ 80 ओम्स, यहाँ 100 ओम्स रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज में गिरावट देख सकते हैं आप 240 वोल्ट। एक्चुअल में हमने 240 दिया, तो यहाँ को जब यहाँ इस पॉइंट को जब आप मेज़र करेंगे तो यहाँ 240 वोल्ट मिलेगा। थोड़ी दूर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 230 मिलेगा, यहाँ 220 मिलेगी, यहाँ 210, यहाँ 190, यहाँ 170। इस कनेक्टिविटी को हमने एक रेगुलेटर से कनेक्ट किया है और इस रेगुलेटर को एक बल्ब से कनेक्ट किया है और बल्ब का माइनस पॉइंट ग्राउंड से माइनस से कनेक्ट किया हुआ है। ये न्यूट्रल लाइन है फ्रेंड्स। तो जब हम इस रेगुलेटर की पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो 240 वोल्ट होने के कारण यहाँ कनेक्टिविटी हो जाएगी और डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने के कारण ये जो बल्ब है ये फुल मोड में ग्लो होगा, फुल ब्राइट होगा। अगर इसकी अपेक्षा हम वोल्टेज को कम कर देंगे तो जितनी वोल्टेज को हम करते जाएंगे उतनी ही ब्राइटनेस इसकी कम होती जाएगी और लास्ट में हम 170 वोल्ट एसी करंट में जब हम इस नॉब को कनेक्ट करेंगे तो ब्राइटनेस ना के बराबर होगी। केवल और केवल फिलामेंट ही ब्राइट हो पाएगा, जल पाएगा, जिसे हम वोल्टेज डाउन कहते हैं। तो या तो बल्ब है या फैन है। आप देख पाते होंगे कि आपके घर में फ़ैन में रेगुलेटर लगा हुआ रहता है जिसे घुमाने पर स्पीड कम या ज़्यादा होती है, और आपके घर के फ़ैन की रेगुलेटर भी इसी प्रकार से काम करती है। इसमें एक थ्योरी सामने आती है कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज में गिरावट होगी, रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा वोल्टेज कम होगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग में मोबाइल मदरबोर्ड में किस टाइप के रजिस्टर हमें मिलने वाले हैं। तो मोबाइल मदरबोर्ड में हमें लेग टाइप के, जिसमें लेग निकले हुए होते हैं, पिंस निकले होते हैं, उस टाइप के कंपोनेंट्स नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स। मोबाइल मदरबोर्ड में SMD टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंट डिवाइस। तो हम रजिस्टर को देखते हैं कि डायग्राम व्यू में रजिस्टर इस टाइप का दिखता है और इसकी यूनिट ओम्स होती है। मोबाइल मदरबोर्ड में कुछ चिप टाइप की आपको रजिस्टर मिलेगी। ये रजिस्टर है फ्रेंड्स, ये चपटी होती है और चमकदार होती है, जबकि ये भी कंपोनेंट ब्लैक है, लेकिन ये रजिस्टर नहीं है फ्रेंड्स। ये अदर कंपोनेंट है, इसकी क्लास आपकी आगे होने वाली है। ये भी रजिस्टर नहीं है फ्रेंड्स, ये रजिस्टर है। एक्चुअल में इसकी जो व्यू है वो ऊपर से व्यू है, ये ऊपर से इस टाइप की दिखती है, लेकिन जब आप साइड से इसे देखेंगे तो साइड में यहाँ पर वाइट पट्टी होती है, जिसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया है। इसकी यूनिट ओम्स होती है फ्रेंड्स, 1000 ओम्स बराबर 1 किलो ओम्स होता है और 1000 किलो ओम्स बराबर 1 मेगा ओम्स होता है। हमारे ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई इस मल्टीमीटर को यूज़ करते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर को। हम इस डिजिटल मल्टीमीटर में यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज में रजिस्टर को चेक करेंगे। अगर 200 ओम्स की रजिस्टर है तो हम यहाँ चेक करेंगे, 200 से ऊपर की है, 2000 तक है, 2000 ओम्स तक है तो यहाँ चेक करेंगे। अगर 2000 ओम्स से ज़्यादा है तो फिर हम यहाँ 20 किलो ओम्स में चेक करेंगे। फिर यहाँ 20 से भी ज़्यादा है तो हम यहाँ 200 के में चेक करेंगे, और 200 के से भी ज़्यादा है तो हम यहाँ चेक करेंगे फ्रेंड्स। ये नॉब है जिसे हमें घुमाना पड़ता है और मोड में कनेक्ट करना पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये मोड डायोड मोड में कनेक्ट है। कुछ फैक्ट्स मैं बता दूं आप लोगों को रजिस्टर के लिए। रजिस्टर नेवर गेट शॉर्ट्स, रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। अगर 100 किलो ओम्स की कोई रजिस्टर है, 100 किलो की रजिस्टर है, तो आपको कभी भी वो ऐसा नहीं है कि बीप देने लगे या साउंड देने लगे, ये कभी भी शॉर्ट नहीं होता है। रजिस्टर कैन बी ओपन,
ये ओपन हो सकता है, बीच से कट सकता है, लेकिन शॉर्ट कभी नहीं होगा। रजिस्टर वैल्यू कैन बी हाई, कभी कभी रजिस्टर अपनी वैल्यू को हाई कर देता है। रजिस्टर इज अवेलेबल विथ और विदाउट कोड, कभी कभी रजिस्टर कोड के साथ आते हैं, कभी कभी कोड के साथ आते हैं और कभी कभी विदाउट कोड आते हैं फ्रेंड्स। मोबाइल रिपेयरिंग में मोबाइल मदरबोर्ड में ज़्यादातर रजिस्टर आपको विदाउट कोड मिलेंगे। अब देखते हैं टाइप ऑफ रजिस्टर, कितने टाइप्स के रजिस्टर होते हैं जो हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में मदरबोर्ड में हमें काम आने वाले हैं। तो एक होती है चिप रजिस्टर जो हमारे मोबाइल मदरबोर्ड में मिलती है। ये छोटी हो सकती है, ये बड़ी हो सकती है, लेकिन चपटी होगी और साइड का कॉर्नर वाइट होगा फ्रेंड्स। अगर आपको इस टाइप की कोई कंपोनेंट मिले तो ये इसे रजिस्टर समझने की भूल ना करें, ये रजिस्टर नहीं है। अगर रजिस्टर होगी तो ये वाइट पट्टी जरूर होगी, चपटी होगी, चमकदार कलर की होगी। आते हैं इस जगह पर फ्रेंड्स, एक नेटवर्क रजिस्टर होती है जिसमें कॉम्बो में रजिस्टर्स लगे होते हैं। ये बड़ी वाली नेटवर्क रजिस्टर है, ये छोटी वाली नेटवर्क रजिस्टर है। एक हमारी 0 ohms की रजिस्टर होती है, इसे हम फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं। ये एज अ फ्यूज काम करती है। चार्जिंग सेक्शन में ये पॉजिटिव लाइन में लगी होती है ताकि कभी अनवांटेड वोल्टेज ज़्यादा या अनवांटेड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आने के कारण ये अपने आप को ख़राब करती है और आगे लोड को ख़राब नहीं होने देती है, मोबाइल को प्रोटेक्ट करती है। हमारे मोबाइल में एक NTC रजिस्टर होती है जिसका फुल फॉर्म है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये NTC रजिस्टर को अगर आपको चेक करना है तो आपको इसे सनलाइट में सूरज की रोशनी के सामने लाना होगा। ज्यों-ज्यों सूरज की रोशनी कड़ी होगी, कड़क होगी, टेम्परेचर हाई होगा। ये टेम्परेचर हाई होने के कारण इस रजिस्टर NTC रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। अगर आप इसे घर में चेक करना चाहते हैं तो कोई भी हॉट गन या आयरन इस पर रखें, आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो डाउन जाएगी, इसकी ओम्स, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। हम दो तरीके से रजिस्टर का उपयोग करेंगे किसी भी डायग्राम में, एक होगी सीरीज डायग्राम, एक होगी पैरेलल डायग्राम। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ अभी दो डायग्राम बनाया है, जिसमें मैंने एक डायग्राम छोटा बनाया है, एक डायग्राम बड़ा बनाया है। छोटे डायग्राम को मैंने प्लस से कनेक्ट करके लोड में दिया हुआ है और लोड की कनेक्टिविटी माइनस से की हुई है। उसी सेम डायग्राम को हमने बड़ा करके बताया है और उस बड़े वाले डायग्राम में मैंने प्लस वाले कनेक्शन में एक रजिस्टर को ऐड किया हुआ है, जिस रजिस्टर की कनेक्टिविटी लोड से है और लोड की कनेक्टिविटी माइनस से है। अगर मैं इस जगह पर दो रजिस्टर का उपयोग करना चाहूँ तो इस प्रकार से कर सकता हूँ कि अगर हमें दो रजिस्टर का यूज़ करना है तो प्लस की कनेक्टिविटी रजिस्टर में देंगे और उस रजिस्टर का नाम होगा R1 और उस R1 से जो निकल के जाएगी दूसरे रजिस्टर पर तो वो सेकेंड वाली रजिस्टर का नाम होगा R2 और R2 की कनेक्टिविटी लोड से रहेगी, लोड की कनेक्टिविटी माइनस या ग्राउंड से रहेगी। अगर इसी सेम जगह हम 3 रजिस्टर का यूज़ करना चाहें तो R1, R2 और R3 इनके नाम होंगे। पहली जो रजिस्टर होगी उसका नाम R1 होगा, बीच वाली रजिस्टर का नाम R2 होगा और लास्ट वाली रजिस्टर का नाम R3 होगा और R3 की कनेक्टिविटी लोड से होगी और लोड की कनेक्टिविटी माइनस या ग्राउंड से होगी। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसे हम पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ 3 ड्राइंग को ड्रॉ करके रखा हुआ है और ये सेम टू सेम सीरीज कनेक्शन की ड्राइंग है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि हमने रजिस्टर को प्लस और माइनस के बीच में लगा रखा है। चूँकि ये इसकी पहली साइड प्लस से कनेक्ट है, दूसरी साइड ग्राउंड से कनेक्ट है, इस वजह से दो कनेक्शन से कनेक्ट होने के कारण इसे हम कहेंगे पैरेलल कनेक्टिविटी। सेम एज यहाँ हमने 2 रजिस्टर को कनेक्ट किया है और पहली रजिस्टर को प्लस और माइनस दोनों के बीच में कनेक्ट किया है, दूसरी रजिस्टर को भी हमने प्लस और माइनस दोनों के बीच में कनेक्ट किया है। दोनों की कनेक्टिविटी प्लस से भी है, माइनस से भी है। 2 कनेक्टिविटी होने के कारण इसे हम कहेंगे कि ये भी पैरेलल कनेक्शन में है। फ्रेंड्स, एक हमने आपको बताया था फ्यूजिबल रजिस्टर। फ्यूजिबल रजिस्टर का काम होता है एज अ फ्यूज़ काम करता है ताकि कोई भी अनवांटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी से वो आगे प्रोटेक्शन दे पाए। तो फ्यूजिबल रजिस्टर एक फ्यूज है जिसका हम यूज़ देखते हैं।
फ्रेंड्स हमने यहाँ एक फ्यूजिबल रजिस्टर को कनेक्ट किया है, जिसे प्लस में कनेक्टिविटी हमने दी है और इस कनेक्टिविटी को लोड में कनेक्ट किया है और लोड को हमने ग्राउंड में कनेक्ट किया है। अगर यहाँ 5 वोल्ट डीसी करंट के बजाय 9 वोल्ट 10 वोल्ट डीसी करंट अनवांटेड वोल्टेज या अनवांटेड फ्रीक्वेंसी किसी भी वजह से आ जाए तो ये फ्यूजिबल रजिस्टर अपने आप को फ्यूज़ करके, अपने आप को डिस्कनेक्ट करके, अपने आप को ख़राब करके आगे लगी हुई लोड को प्रोटेक्ट करेगा। फ्रेंड्स ये काम है फ्यूजिबल रजिस्टर का। तो फ्रेंड्स ये रजिस्टर की क्लास जो आपकी हुई ये पार्ट 1 है। इसकी पार्ट 2 आने वाली है। फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज दूंगा ताकि आपको डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप पहले से काम कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा बंदा होगा जो फ्रेशर है, उसे समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके नॉलेज दूंगा। फ्रेंड्स मैं आपको 100 से 200 वीडियो देने वाला हूं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट चिप लेवल की, तो आप मेरे से कदम मिलाकर चलें। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आपके इलाके का टॉप टेक्नीशियन बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं आपको भी ये वीडियो को 2 बार, 1 बार, जब भी समय मिले, जब आप फ्री हों, जब आप फ्री ना हो, जब आपकी मर्जी हो, आप देखें, आप घर पर ही रिवाइज करें और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।